तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक प्राचीन गांव में, जहां वेदों और शास्त्रों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, वहां रविंद्र नाम का एक युवा और विद्वान ब्राह्मण रहता था। रविंद्र ने अपना पूरा जीवन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और अनुष्ठानों के कठोर पालन में बिताया था। उसके लिए श्रावण मास का अर्थ था भगवान शिव की सबसे विस्तृत और त्रुटिहीन पूजा करना। वो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पवित्र स्नान करता और घंटों मंदिर में बैठकर जटिल मंत्रों का जाप करता। उसे लगता था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका है, शुद्ध उच्चारण, सही विधि और कठोर अनुशासन। रविंद्र को अपने ज्ञान और अपनी भक्ति पर बहुत गर्व था। वो अक्सर गांव के अन्य लोगों को देखता था जो शायद उतने धार्मिक नहीं थे या जो केवल साधारण तरीके से पूजा करते थे। वो मन ही मन सोचता, क्या इनकी भक्ति अधूरी है? क्या भगवान इनकी पुकार सुनते होंगे जब ये सही विधि से पूजा नहीं करते? उसे लगता था कि भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो कठिन अनुष्ठान करते हैं। इस साल श्रावण मास अपनी पूरी भव्यता के साथ आया था। रविंद्र ने संकल्प लिया था कि वह इस बार एक विशेष अनुष्ठान करेगा जो इतना बड़ी वर्ण होगा कि स्वयं भगवान शिव उसे दर्शन देंगे। उसने दिन रात मेहनत की, हर नियम का पालन किया और अपने अनुष्ठान को त्रुटिहीन बनाने की कोशिश की। श्रावण के अंतिम सोमवार की शाम थी। रविंद्र ने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया था। वो संतुष्ट होकर मंदिर के गर्भगृह में बैठा था, ये सोचते हुए कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और अब भगवान उसे कोई दिव्य संकेत देंगे। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई अद्भुत दर्शन होगा या कोई अलौकिक घटना दिखाई देगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर में शांति थी और केवल दीपकों की लौ टिमटिमा रही थी। रविंद्र निराश हो गया। उसे लगा कि भगवान ने उसकी पुकार नहीं सुनी या शायद उसकी सेवा में कोई कमी रह गई थी। उसे लगा कि उसका सारा ज्ञान और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ है। रविंद्र अपनी निराशा में डूबा हुआ था जब उसने अपने पास एक हल्की सी सरसराहट महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा, साधारण दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति के कपड़े मैले थे और वह बहुत शांत दिख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने रविंद्र के मन को भी शांत कर दिया। क्या बात है बेटा? उस व्यक्ति ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुमने तो इतनी भव्य पूजा की है। रविंद्र ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, मैंने अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे कोई संकेत नहीं मिला। मुझे लगता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है बेटा, भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें केवल तुम्हारे मंत्रों का उच्चारण या तुम्हारी भव्य पूजा चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी। तुमने अपने अनुष्ठान में अपनी सारी कला, अपनी सारी मेहनत डाल दी, लेकिन तुमने उसमें अपनी आत्मा नहीं डाली। तुमने पूजा की, लेकिन तुमने भगवान के साथ पूजा नहीं की। भगवान को केवल तुम्हारी परिपूर्णता नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व चाहिए। उसने आगे कहा, देखो बेटा, गांव में एक बूढ़ा किसान है जो दिन भर अपने खेत में काम करता है। वह शायद कोई मंत्र नहीं जानता, कोई अनुष्ठान नहीं करता, लेकिन जब बारिश की बूंदें उसके खेत पर गिरती हैं, तो वह खुशी से झूम उठता है और हर बूंद में भगवान शिव को देखता है। एक छोटी बच्ची है जो बारिश में नाचती है और सावन के गीत गाती है। उसे लगता है कि सावन स्वयं भगवान का रूप है। क्या तुम्हें लगता है कि उनकी भक्ति अधूरी है? उस व्यक्ति ने रविंद्र के कंधे पर हाथ रखा। भगवान की इच्छा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और प्रकृति के साथ जुड़ने में है। जब तुम एक भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मुझे भोजन कराते हो। जब तुम एक प्यासे को पानी पिलाते हो, तो तुम मुझे पानी पिलाते हो। जब तुम एक निराश व्यक्ति को सहारा देते हो, तो तुम मुझे सहारा देते हो।
यही है सच्चा अनुष्ठान और यही है सबसे बड़ा चढ़ावा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर रविंद्र की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा शास्त्रों में और अनुष्ठानों में भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में और मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से रविंद्र का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक विद्वान ब्राह्मण नहीं था, बल्कि वह आंतरिक शांति वाला रविंद्र के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वो मंदिर के बाहर बैठता और लोगों को भगवान के इस संदेश के बारे में बताता कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है और श्रावण की पवित्रता हर कण में है। रविंद्र ने अपना शेष जीवन श्रावण के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब कभी अपनी भव्य पूजाओं पर गर्व नहीं करता था। उसे पता था कि श्रावण हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे श्रावण हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, रविंद्र बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर श्रावण में अपने गांव आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक श्रावण की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रविंद्र अपने आंगन के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह श्रावण का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रविंद्र अपने आंगन में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में तुलसी का एक छोटा सा पत्ता था, जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रविंद्र के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रविंद्र ने उन्हें न केवल श्रावण का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा श्रावण में बारिश में नाचता है, तो उसे रविंद्र की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि श्रावण की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है, और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और रविंद्र का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।